तारा बना रहे बेटा, मेरी लंबी उम्र करे भगवान। बड़ी सेवा चल रही बाल को। कैसे अखबार से पढ़ रहे हैं? लो अखबार पढ़ो तुम। मैं बेद तो बाहर भीतर रुक जा, हमें तो सारी बातों का पता रहे। ऐसा है तुम भी कुछ जानकारी सी कर लो, अखबार पढ़ो। जी पिताजी हमारे अखबार रखता ही नहीं, हम कहाँ ते पढ़ रहे अखबार। ये रोज आके रहेगा। कहाँ ते? रंगीला की दुकान पे तो ठाक है। हाँ तो ठीक है, अखबार तो सुबह आ जा ना। हाँ उसके तो तड़की आ जा। सुबह सुबह पढ़ ले, वो तो शाम को उसकी नया किस काम का आप ठा लाया करो। देखो हाँ नहीं तो लिया मैं ठाक है। अरे तुम तो हिंदी का ठाला है। हिंदी आवे है कि मेरी समझ में? इंग्लिश का लाते थे तन मन पढ़ भी लेते। इंग्लिश का भी जब एक दो दिन मान लगेगा, जब इंग्लिश का लिया दिन और के? इतना पढ़ ले, वेद पढ़ का बता देगा। हिंदी इस पे तो आवे। हाँ और के ला दिखाई। ले चल तू पढ़। बता दे रहे अपनी माँ को क्या आ रहा है अखबार में। यूँ तो घना ही लंबा चौड़ा। तू इसकी इंग्लिश करके बता दे, समझ लो लिया। पढ़ो तुम भी, कुछ तुम बताओ कुछ मैं बताऊंगा। हाँ मजा ए, भी दे दो एक युल्ले। पर्चा सा। तीनों पढ़ का बताओ क्या आ रहा ले है। इसमें तो डॉक्टर का विज्ञापन आ रहा, कोरोना से 2 की मौत। कैंसर के मरीज ने जहर खाकर आत्महत्या की। कैसे कैसे लोग पिताजी। अब जहर खा के उसने खर्चा ही तो करा, क्यों माँ? अब जब मरना तय ही था, देखो जिसे कैंसर हो जाए वो बचे है के? जब मरना ही था तो जहर क्यों खाया? अरे तुम अखबार पढ़ रहे हो या मुझे डरा रहे हो? माँ तुझे नहीं डरा रहे, हम तो बात कर रहे। हाँ। तुम सब एक बात सोचो, अरे मक्खी परेशान। जो 10-15 दिन भी यहाँ किसी की मौत होनी बंद हो जा, धरती पे कितना कहर मचेगा, कितने नए नए जीव पैदा हो जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा, पांव धरने को जगह नहीं मिले। अरे यार तो शिवराज बड़ी बात भी आ रही। एक्सीडेंट में 5 मरे, 3 की हालत गंभीर, मरेंगे ये भी भाई। माँ देखिए या के खबर है रही, एक हार्ट अटैक से 2 की मौत। दो कैसे मर जाएंगे? जब एक को हार्ट अटैक आया तो एक ही तो मरेगा। पत्नी तो मर गई हार्ट अटैक से, पति मर गया उसके हाबके में, और तू बेफालतू में दुखी हो रही मरने को। डर है ना, देख कितनी दुनिया मरे लग रही। भाई कोई पता नहीं टाइम की आ किसकी रही है, मर कौन जा, कोई पता नहीं समय घड़ी की। कोई बात ना, तू बेफिक्र। जो मैं पहले चलेगा तो तेरी जगह बना कर रखूंगा, और जो तू पहले चलेगी तो तू राखिए। मैं क्या मैं कह रही हूँ, हर बात अपने पे ले दौड़ा है। ए तुम अखबार पढ़ के सुना रहे हो, मैं अपनी आत्मान की बता रही हूँ। अरे इसमें मरने की खबर छप रही है या कुछ और भी अच्छी बात छप रही है? तीनों के तीनों मुझे मरने की खबर बता रहे। एक कोरोना से बता रहा, एक हार्ट अटैक से बता रही है, एक कैंसर की नैनू का जहर खा लिया। अरे मैं वैसे मरने को जा रही हूँ, तुम मुझे मरने की क्यों खबर सुना रहे हो? कोई अच्छी खबर हो तो पढ़ के सुना दे, ना तो रहने दे। अरे माँ तू किस बात से डर रही है बता। भाई जो इस धरती पे थोड़े दिन की या मौत रुक जा तो धरती पे पांव धरने की जगह बचेगी के? क्यों पिताजी? अकल की बात कह रहा तू। और जो नई जनरेशन आने वाली है वो रहेगी कहाँ बताओ? वैसे 20 तारीख नजदीक ही है। एक दिन गिनवान मंड रहा, मुझे बता। पिताजी यू सिलसिला थमने वाला नहीं है ना, यू थमे रहे भला। वेदिका तुझे रोज तैयार रहना पड़ेगा। जो डरा वो मरा। अरे दुनिया सदा तो मरती आई, ये तो मेरा डर कहीं का। पर नु बताओ तुम अपनी माँ के कन्नु मुंह काट रहे के? पिताजी पता हम तो नहीं। तुम्हें दोनों को ही समझा रहे हैं। अरे काय को पढ़ रहा है इसे? छोड़, ले पकड़, दल पर कोई से। कोई बात नहीं, मैं तड़की इंग्लिश का लिया तेरी खातर, उसे पेड़ा करिए। तू इंग्लिश के को पढ़ के देख लियो वहाँ, अगर मरने की खबर हो तो बिल्कुल मत ले यहाँ। चल ठीक है, देख के लम्मा। तन सा पानी ला दे मुझे, मेरा हलक सूख रहा। पिताजी हलक ना सूख रहा, डर गई माँ। हाँ डर गई।
बंधु, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? सर बीड़ी चल रही है। शर्म नहीं आती? बीड़ी चल रही? हट! इस देश का नाश कर रखा है तुम जैसे लोगों ने। स्कूल का नाश करने में लगे हो, समाज का नाश करने में लगे हुए हो। क्या फर्क पड़ेगा इन बच्चों पे? क्या असर पड़ेगा? हैं? स्कूल में बीड़ी पी रहे हो, किसने बना दिया तुम्हें टीचर? बीड़ी पीने में लग रहे हैं। और ये हाथ हाथ में क्या हो रहा है ये? यूं तो धुआं है। धुआं नहीं है, गैंग्रीन हो रहा है ये। गैंग्रीन? समझते हैं आप गैंग्रीन? समझ रहे हैं आप मेरी बात? गैंग्रीन है ये। बीड़ी पीने से हो गया ये। इसमें खून आना हो गया बंद। अच्छा। अब ये यहाँ से कटेगी, है? ये और बढ़ेगा, फिर यहाँ से कटेगा, और बढ़ेगा, यहाँ से कटेगा, और बढ़ेगा, यहाँ से कटेगा। यही हाल होगा पैरों का। पहले पंजा कटेगा, घुटना कटेगा, फिर यहाँ तक कटेगा। खामा खा रोग पाल रखा है। चलो ये रोग तो चलो तुम झेल लोगे, और ये जो रोग तुम पूरे भारत में फैलाने लग रहे हो, इन बच्चों को बिगाड़ने लग रहे हो, उसका इलाज नहीं है कुछ भी। आप जैसे टीचर को तो बाहर कर देना चाहिए स्कूल से। मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, क्या पता नहीं ये मुछैल करता है। बैठा रखे हैं, बीड़ी पी रहे हैं बैठे बैठे, बदबू उठा रखे है सारे में। देखो ये क्या है, क्या है ये? सर बैल हो गई, आज की आपकी दिहाड़ी पक्की। इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे मैं बुढ़ा हो लिया, साइकिल बुढ़ी हो ली, मैं अपना बोझ नहीं खींच सकता, इसे बेचारी को अपना भी बोझ खींचना, मेरा भी खींचना, समझते नहीं? इसके भी तो दर्द होता होगा। मास्टर जी, ये मशीनरी है, ये लोहा है, लोहा, इसे बोझ नहीं लगता। चौधरी साहब तुम्हें लग रहा होगा, हमारे तो बुझो ने, मास्टर हम हैं, हम बताएंगे। मास्टर जी से तो हम समझ गए, पर ये जो चप्पल साइकिल के सिर पे धर रखी, या इसकी इज्जत पर हमला नहीं है? चौधरी साहब यह तो समझने की बात है, इस साइकिल के तो भाग खुल गए। जो मास्टर भगीरथ की चप्पलों को सिर पे धर के घूम रही है, इसके तो भाग खुल गए। जब तुम फायदे बताने लगे, नंगे पांव रहने के फायदे बता ही दो। अरे चौधरी साहब यह तो समझने की बात है, नंगे पैर घूमने से हमारे पाँव में एक्यूप्रेशर होता है, जूती टूटने से बचे हैं, हम बीमारी से बचे हैं, घमंड से बचे हैं, बहुत फायदे हैं। मास्टर हम हैं, मारे तो पूछो फायदे, महा बचत के फायदे हम बताओगे फायदे। मास्टर जी अब फायदे तो बतेरे बता दिए, अब इस झोले का किस्सा और बता दो क्या है। बस चौधरी साहब तुम बिल्कुल नहीं समझो, झोला गैल रखने के कितने फायदे हैं। मास्टर हूँ कोई यही गले में गल जा, मास्टर जी सब्जी धरी या ले जाओ, गुड़ ले जाओ, कहीं तक कुछ ही मिल जा, फिर कहाँ तक ढूंढता अंडू में झोला। फायदे बहुत हैं झोला गैल रखने के, मास्टर हम हैं, हमारे तो पूछो, ज्यादा दिमाग अपना न लगा करो। मास्टर जी तुम तो बतेरे फायदे जानो, दो चार फायदे हमें बता दो। सारी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, बैंकों को बचत योजना का आइडिया भी मास्टर भगीरथ की बचत योजना से आया। बचत की जो मास्टर नॉलेज मास्टर भगीरथ के दौरे है, वह दुनिया में कई मुल्कों पे नहीं है। मेरी तो प्लान चुरान को रे कई मुल्क। मास्टर जी इस बालक का जन्मदिन सा है। पहली तो बात मेरी समझ में जन्मदिन वाला किस्सा नहीं आता। हाँ मैं कहाँ पीछू में आगी तो दे रे, वे मोमबत्ती सी बाढ़े और बुझावे, उस मोमबत्ती को भी डर लग रहा है ठागे बुझी हुई को, सो जगह काम आवे, कभी तेल ना हो जी बाढ़, नहीं तो दिवाली पे तो काम आवेगी। अरे बचत करनी सीख लो, बचत करनी तो आवे मेरी समझ में, और बात नहीं आती मेरी समझ में। सत्य जी चलें? ये फोन
बीड़ी का तो काम हो गया। हाँ, अरे इसे तो उठा ले। अगर ये यही सोचता रह गया तो इसे 10 रुपए तो दे दे। अरे भाटी जी, एक बीड़ी तो लगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी तलब उठ रही हाँ है। और क्या। माचिस हाँ योरी, लाओ। भाटी जी पता तुम माचिस नहीं रखते, जल्दी लगाओ। लगी। भाटी जी, ये शर्ट देखो कितनी बढ़िया, कैसी लग रही। शर्ट तो मेरी भी बढ़िया है, देखो हजारों छेद है रहे हैं, आज तक टस्ते मचना हुई, मजे से चल रही है। ठीक कह रहे हो, हजारों छेद तो मेरी पे भी और एक है। हाँ बताई ना। जी सेशन, मैं कह रहा हूँ अगला सेशन भी यही में लिखड़ेगा, बस यहाँ पे प्रेस मत कर दीजिए। चौकी प्रेस करे थे लत्ता हल्को है जाए। अच्छा। ये बात तो मैंने कई साल पहले कह दी थी, दिखे तभी घर पे बता दी थी। अरे त्यागी जी, मैंने तो यही मारे रेस लाके ना धरी घर पे, मतलब बिजली का खर्चा बढ़ाओ और लक्षण की रेड मरवाओ। बिल्कुल। ये बात सही कह रहा हूँ मैं। हाँ और वेद सर, माँ जी कैसी हैं आप? 20 तक निकल लेंगी। मतलब क्या है, 20 तक ही बताया डॉक्टर ने। भाई डॉक्टर ने 20 दिन बताए थे, उस दिन 1 तारीख थी, उस हिसाब से तो 20 तक निकल लेनी चाहिए। बस और क्या। अरे वेद सर, ऐसे नहीं कहते। तो फिर इस बात को कैसे कहूं? मेरा मतलब है अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? तो कैसे बोलूं? देखो सत्या जी, हमने जीवन में 2 ही उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा। समझ गई ना मेरी बात? वैसे आप मेरी माँ से मिलने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी बस यही कहने वाली थी। तो फिर चलें हैं? आओ तो चलते हैं फिर, हैं? आज ही? हाँ चलते हैं, और क्या। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन जब आप कह ही रहे हो तो चलो, सारे काम छोड़ के चलूंगी। बहुत अच्छा रहेगा, चलो चलते हैं। माँ को बड़ी खुशी होगी आपसे मिलके। चलें? जी। कहाँ फंस गई यार। देखी मौका है, जो सेवा तजा करवाई नहीं करवा ले, या वही करता रहूं। मरेंदो बतेरी कल्ली हवा। कुछ नहीं दरिया मानस में नुई हवा से लिकट जा। आओ सत्या जी, देखो पिताजी भी हैं। राम राम माँ। नमस्ते बेटा, जी तारा बना रहे। नमस्ते पिताजी। जीता रो जीती रहे, बनी रहे। अरे क्या करी बेटा, हमारे यहाँ लड़की पैर नहीं छू, 3 के पैर छू सके बस, अपने पति के, अपनी सासू के और अपने ससुरे के। पिताजी ठीक कह रहे हैं, हमने नियम बना रखा है। हाँ अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नियम बना रखा है आपने। हाँ। आओ बैठ जाओ सत्या जी, बैठ जा बैठ जाओ। बेटी। नमस्ते जी। नमस्ते। भैया चाय। नहीं नहीं, मुझे नहीं, पिताजी को दो, माँ को दो। लो पिताजी चाय। माँ लो चाय। अरे मेरा जी ना कर रहा चाय को। पीले पीले, बैठ जा बैठ जा। हाँ, हाँ, हाँ। आँख खोल ले तो वेदिका ठीक से बैठो, माँ को बच्चा मत फैला देना। सत्या जी, ये मेरी बहन है हाँ जी। वेदिका।
और एमए फिलोसॉफी कर रही है ये भी। ओह वाह। और वेदिका, ये सत्या मैडम है, टीजीटी संस्कृत है हमारे स्कूल में। अच्छा। बहुत बढ़िया बेटा। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक भाषा, ये देवों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। संस्कृत के बोलने ते पढ़ने ते ये आदमी की बुद्धि विकसित हो। बहुत ही बढ़िया लगा बेटा, तूने संस्कृत चुना, इससे शांति मिलती है। ये दुनिया की हर भाषा की माँ है। तूने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना। सत्या जी, पिताजी भी संस्कृत के ही अध्यापक थे। ओह अच्छा अच्छा। वेद बेटा, मैडम को अपनी माँ से तो मिलवा ले। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ जी अब कैसी तबीयत आपकी? 19 दिन बचे हैं बेटा मेरे मरने के। 19 दिन बचे हैं बस अब? मतलब डॉक्टर ने परसों कह दिया था कि माँ 20 दिन और जिएगी। क्या वो डॉक्टर है या भविष्यवाणी करता है? नहीं सत्या जी, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, सच बोलता है। उसके बताए हुए तो 200 मर लिए, माँ भी मरेगी। क्या खाक सच बोलता है? वैसे हुआ क्या है माँ जी को? कोई छोटा मोटा रोग थोड़ी होगा हमें, हम कोई टाइफाइड से मरेंगे। कैंसर हुआ हमारी माँ को। तो कैंसर से आजकल मर कौन रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटी नू बतावे कि कैंसर से तो बचता ही ना कही है कोई। हाँ बेटी, मरना तो पड़ेगा ही, पर मैं चाहूं थी कि इनमें से भी कोई सा आ जाता है, वहाँ मेरा जी सा लग जाता। अरे माँ जी, आजकल कैंसर से कोई नहीं मर रहा। साइंस ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है कि चिता पर लेटे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे। 200 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनको कैंसर बताया गया था और आज तंदुरुस्त घूम रहे हैं। कैंसर तो आजकल खांसी जुकाम जैसा हो गया है माँ जी। तू सच कह रही बेटी, ना मरते? हाँ माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरा तो नाम ही सत्या है। तो ठीक होने की नहीं, क्या करना पड़ेगा मेरी लाडो। तू मुझे वही नुक्ते बता, मैं वही करूंगी। करना क्या है माँ जी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो टाइम पर लो, अच्छा अच्छा बनवा के खाओ, जो मन करे वो खाओ, खुश रहो, घूमो फिरो, बाहर जाओ और आपस में टाइम बिताओ एक दूसरे के साथ। 15-20 दिन में सब ठीक हो जाएगा। वेदिका बेटा, हाँ। तू मूंग की दाल और 2 फुलकियाँ बना के ला मुझे, मैं तन्नक खा के देखूंगी। ठीक है माँ, थोड़ी देर में बना दूंगी। अच्छा वेद जी, काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, देर तो काफी हो चुकी है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिताजी छोड़ाऊं? हाँ छोड़िए। अरे बेटा, ऐसा कुछ खा पी तो लेन दे, फिर लेकर जावेगा। अरे माँ, इन्हें तो वैसे ही देर हो रही है, आज कभी फिर खा पी लेंगे ना। माँ जी चाय पी तो ली। वैसे भी वेद सर सही कह रहे हैं, मुझे बहुत देर हो रही है, आज मेरा जाना ही ठीक है। हाँ सत्या जी, आओ चलो। कितनी सोनी छोरी है, मेरा तो जी सा लगा कि तन्नक देर में ही हो। वैसे सत्या मैडम जी, आपने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला कि वो ठीक हो जाएंगी? मैंने कहाँ झूठ बोला, सच ही तो कहा। आजकल कैंसर से लोग मर कहाँ रहे हैं। कैंसर के सारे अस्पताल आजकल खाली पड़े हैं। आप भी पता नहीं किस दुनिया में रहते हो वेद सर। आप तो नाराज सी होगी। मैं आपको झूठा नहीं बता रहा, आप तो बहुत अच्छी और सच्ची हो। बिल्कुल, झूठ बोलने की आदत तो मुझे है नहीं, बल्कि मुझे तो झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, खास करके झूठी तारीफ करने वालों से। यही मेरी भी आदत है। मैं भी कभी झूठी तारीफ नहीं करता। अच्छा? ना सुनता। वैसे मेरी माँ आपसे मिलकर खुश बहुत थी, हैं? हाँ, मुझे भी आपके परिवार से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आप आती रहा करो। बिल्कुल, मैं आती रहूंगी, बस थोड़े समय की दिक्कत है। ना ना, वो तो खत्म हो जाएगी, बस एक बार ये जो पापा वाली साइकिल है ना, ये हाथ लग जाए बस समय की दिक्कत सारी खत्म हो जाएगी। एक बात बताओ, आपने हमारे घर पर वो लगा हुआ वो बोर्ड पढ़ा? कौन सा बोर्ड? अरे सत्या जी, आपने तो बहुत कुछ गवा दिया। हमारे घर के बाहर एक बोर्ड लगा है। अच्छा, कितनी ज्ञान की बात लिखी है उसमें, बचत के सूत्र लिखे हुए हैं मेरे पिताजी के। पता नहीं कितने लोगों को फायदा हुआ है उससे, तो आपने तो बहुत कुछ गवा दिया। कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लूंगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, आप आना और पढ़ना, बहुत लाभ होगा उससे। ठीक है वेद सर। हाँ, पापा बस ज्ञान से भरे पड़े हैं। बचत के सूत्र बहुत अच्छे अच्छे आते हैं उन्हें, बहुत बचत सीख गए लोग, बताते रहते हैं, घर घर जाके बता के आते हैं।
मैं तो उनसे कहता हूँ एक ऑफिस खोल लो, बचत के सूत्र बताने के कुछ कमाई धमाई भी हो जाएगी। मानते नहीं। चलो बहुत अच्छा है जो भी है। मालिश रोज करवानी चाह माँ तुझे? मालिश तो अच्छी करा है तो। सेवा चल रही है माँ की। हाँ बैठो बाबूजी। माँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा बेटा, जीता रहा बढ़ा रहा, भगवान तेरी खूब लंबी उम्र करे। पिताजी थमेरो ऐसा बेटा सब दे भगवान। हाँ सेवा हो रही जो तेरी खूब। पेन ना कोई? पिताजी ये रहा पेन। अच्छा 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 ले उरी कुछ। वेद की माँ ले ये गुरिश कागज से पे तू अपना नाम सा लिख दे। नाम लिख दो? हाँ साइन करने को कह रहे हैं। संस्कृत के आदमी हैं ये। तू हिंदी में ही कर दिया साइन, कदे इंग्लिश के उनकी समझ में नाम है। आंखों से तो कम दिखे है। कोई बात नहीं सब चल जाएगा। खाता खुलवा रहे मेरा? हाँ खाता ही खुलवा रहे तेरा। लो बाबूजी हो गए साइन भी। ले बस धर ले अपना पेन सा। ठीक है जी बाबूजी। और बताओ भाई कुछ क्या मामला है? बता दूं माँ सर ये एकदम ही पूछेगा कि एकदम तगद्दा हो जा सब। हमें रो माड़क सा अब तो ठीक है। चलो ये तो तुमने बढ़िया करा, मेरा खाता खुलवा हाँ, दिया। खुलना भी चाह फिर वे मृतक आश्रित के पीछे से भी तो कटवाने पड़ेंगे मजा। खाता था कुछ और था। हाँ खाता ही था। कागज तो बीमे के थे वे। अरे बीमा भी करवा दिया मगा काल का लागू। बीमे के कागज थे ना। हाँ और क्या। समझ गए माँ। बीमा के होवे? बहुत बढ़िया चीज हो, खाता खुलने से भी बढ़िया चीज हो। इंश्योरेंस बताना। अरे ओ रंगीले, अरे भले मानस में कया तो तुझे नूक तू नाम बदल ले ते ठा गई काउंटर की जगह बदल दी। जीप को कर ले भीतर या सूख जगी बाहर। लेवरे को दियो अखबार। मास्टर जी तुमने सारे अखबार ढो दिए हमारे, उन्हें उल्टे तो दे जाओ। अरे रंगीले तू क्यों ना अखबारों को चट्टेगा? मैं तो उनके खलते बना के बेच दिए। खलते बना के बेच दिए? क्यों? क्यों? अरे तय पढ़ लिए मैं पढ़ लिए 10 मानुषों ने और पढ़ लिए, ये उसके खलते बना के बेच दिए। 10 मानुषों के और काम आवेंगे। देश में सरकार ने पन्नी कर दी बंद, ये खलती में सामान धर के बिकेगा। चोखा मास्टर जी तुम नहीं जमन दो इस देश में गरीबी के पैर। अरे कितने के बेच दिए वो खलते? वह पैसे तो दे दो हमारे। अरे उनसे तो हमने तेरी चाची का करवा दिया बीमा। ठीक है तू जीप काट दू जा। वेद सर जी मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्लास शायद संभाल नहीं पा रहे हो। प्रिंसिपल साहब आपने इस स्कूल की सबसे ज्यादा उद्दंड क्लास हमें दी है, जबकि हम नए आदमी हैं और आप इल्जाम अब हम पे लगा रहे हैं। और ये देखो ये जो अजय दास नाम का बच्चा है ये कितने दिनों से एब्सेंट चल रहा है। न तो आपने इसका नाम काटा और न इससे फीस वसूल करी। सर ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। इसे संभालना मेरे बूते की बात नहीं है। अरे वेद सर आपसे एक बच्चा नहीं संभल पा रहा, क्या करोगे आप? सर ये बच्चा वैसा बच्चा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये कुछ और चीज है। अरे सर बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, नादान होते हैं। चलो फोन मिलाओ उसको, मुझसे बात कराओ। नहीं सर मैं तो बात नहीं करूंगा। क्यों बात नहीं करोगे? सर ये उद्दंड बच्चा है, मैं बात नहीं करूंगा। फोन मिला दूंगा मैं, आप बात कर लेना। इसका मतलब आप बच्चे से डरते हैं? देख रहा था तुझे, सैंडल क्यों नहीं मारा तुमने उसके मुंह पे? तुझे पता नहीं है तू किसकी बंदी है? अजय दास नाम है मेरा। आप फोन मिलाइए उसको, मैं बात करूंगा। हाँ आप कर लो बात।
लो सर, बात करना। पिसवा दूंगा उसे, पिसवा। अबे कौन है बे यू? अबे हो गए। हाँ, 3-4 बंदे ले जा रहा हूँ, कुटवाता हूँ उसे। अरे यार ये कौन है कुत्ता, फोन करे जा रहा बार बार। रुक जरा तो 1 मिनट। जा रही है पहल जा रही है। अबे कौन है बे कुत्ते तू? बार बार फोन करके परेशान किया जा रहा है। तुझे पता नहीं है मैं बंदी से बात कर रहा हूँ? लगाऊं क्या कनपट्टी के नीचे? बेटा मैं स्कूल से प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बे कहाँ का प्रिंसिपल है तू? बहुत देखे तेरे जैसे प्रिंसिपल। चल फोन रख, नहीं तो 4 लौंडे बेच के तेरा सर कोरा करवा दूंगा। बेटा देखो मैं स्कूल से प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बेटा स्कूल आ जाया करो, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। तुझे प्रिंसिपल बना किसने दिया बे? तुझे पता नहीं है अब हमारा नाम नहीं कट सकता। ऐसा है बेटा, गुस्से मत आओ। बेटा तुम स्कूल नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे। बे कैसा प्रिंसिपल बे तू? ये भी अजय दास को बताना पड़ेगा क्या? अब हम अटेंडेंस पे पास होते हैं, भाई को पेपर देने की जरूरत नहीं है। मान जाएगा या वहीं आके समझाऊं तुझे? मालिश करवा दूं क्या? बेटा अटेंडेंस तो जब लगेगी ना जब स्कूल में आओगे तुम। स्कूल में आ जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ देखो, जब ही तो कुछ होगा। और बेटा तुमने तो अभी तक फीस भी जमा नहीं की है। हाँ तो क्या हुआ? फीस जमा नहीं कराई तो तू करा दे। मेरे वजीफे से काट लिए, करा दे, नहीं तो बोर्ड तुझ पे भारी जुर्माना ठोक देगा। समझ गया? चल फोन काट, उधर बंदी लाइन पे। हाँ हाँ जी वेट सर। क्या बात हुई सर? नाम काट दूं इसका? नहीं मैं ऊपर बात करूं, ऊपर बात नहीं सर, इसने क्या समझ रखा है आपको? क्या समझ रखा है स्कूल को? फीस नहीं देता, स्कूल नहीं आता, नाम काटता हूँ इसका। आप इसके पेरेंट्स को बुलाना, क्लास लेना उनकी। अरे नहीं, इग्नोर करो ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चे सही नहीं होते। सर और बात को इग्नोर कर भी देते, आपको गाली दे के बोल रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो। मुछेल कह रहा था आपको। ठीक है फिर मैं तो जाऊँ फिर। जब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर? ये बच्चे हैं, ये प्रिंसिपल है, एक राष्ट्र का निर्माता है, एक कर्णधार। अरे मुछैल कह के तो मेरा सम्मान ही किया है, मेरा मान बढ़ाया भाई। मुछैल तो मैं हुई। मास्टर जी हमें तो नू समझ में नहीं आता, दुनिया पता नहीं कोठी कुकर बना ले। मास्टर भगीरथ बताओगे इस बात? बताओ फिर। देख भाई रंगीला, जो तू इस बात को घरू आके पूछ जाएगा तो फीस लगेगी ज्यादा। इसे मैं तुझे यहीं किसी दिन बता दूंगा, और कोई ठीक है नक्शा भी बता दूंगा। घना सस्ता पड़ेगा, बचत का ऐसा नुस्खा बता दूंगा तुझे, तू याद ही रख। सस्ता महंगा तो देखा जाएगा, बताओ तो सही तब में जाए कोठी दुनिया बना कैसे ले। हाँ बताऊंगा, पर तू पहले नू बता, किस्त चलेगी या एक मुश्त चलेगा? वैसे तो मास्टर जी तब मुझे सिखाने लग रहे हो। मेरा ही अखबार ले जाओ, मेरी चाय पी जाओ, और एक आध बात बता दो तो उसके पैसे मेरे खाते में लिख दो। सत्या मैडम लो आप ये पियो, ये जूस है। आप इसे पियोगी ना तो आपकी ताकत बढ़ेगी, न्यूट्रिशन से भरपूर है ये।
भैया जब आप लाओ ही थे इतने ले आते, सब थोड़ी थोड़ी ले लेते। बहुत बढ़िया, तुम सब मेहमान हो हैं? अरे सत्या जी तो मेहमान है, मेहमानों को पिलाते हैं। बताओ भाई, लो सत्या जी आप पियो। और माँ पिताजी कहाँ हैं? बैठ, काढ़ा लाया मैं तेरे लिए बना के, यूं काट देगा तेरे भीतर जितने भी रोग हैं सारू की जड़ों को। पिताजी आप भी काहे के चक्कर में पड़ रहे हो? इन्हें वे दवा दो ना जो डॉक्टर ने लिखी है। हमने आयुर्वेद नहीं पढ़ा के, ये जोन सी दवा को तू कह रहा ना हैं? ये एक बार तो दे दे आराम से बोल लो। फिर इनका कुछ नहीं होता। पिताजी इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, रोजाना वहाँ हजारों मरीज आवे, इतने डॉक्टर हैं, वो बेकार ही हैं के? वे ठीक क्यों ना हुए उनते? हुए ठीक, दवा तो करो। पिताजी भैया सही कह रहे। पिताजी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल आदमी जब कर सके जब कम से कम 84 साल तक उसका अध्ययन कर ले। आपने 4 दिन वेद पढ़ा नहीं, पता नहीं कहाँ से घास उठा लाए। अरे ये सब छोड़ो, मैं तो कहती हूँ किचन में जो सादा सिंपल खाना बनता है वो खाओ, और इससे भी अच्छा ये है कि बेसन का हलवा देसी घी डाल के बनवाओ। देसी घी का हलवा माँ को खिलाने की क्या जरूरत है? ये तो वही मरण वाली फिर भी मरे। तू चुप हो। सत्या बेटी क्या कह रही है तू? अब क्या कहिए? मैं ये कह रही थी माँ जी, बेसन का हलवा देसी घी डाल के बनवाओ और उसे खाओ, जो मन करे वो खाओ। सुन ली कान खोल के? हाँ सुन ली। अरे तन्ने भी सुन ली। अरे सुन तो ली, पर ले पकड़, ये बिना मतलब के खर्चे की बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो चल दिया। सत्या जी आपने बात तो बढ़िया बताई, पर खर्चीली बताई। चले तू खड़ी हो, हलवा बना घी चोखा सा घेर लिए। ये तो नुई गाय जाऊंगे, ये तो काढ़ा साढ़ा पिया पिया के मुझे मारने के चक्कर में लग रहे हैं। ना खैर मैं भी खा लूं, मेरे कौन सा अटका है। काजू बादाम चोखे से डाल लिए। आप भी खाओगे हलवा? जी। जीभ लपेटे अपनी ले रही है, नाम हमारी माँ का ले दिया। हमारे पिताजी तो कर दिए नाराज। हैं? कैसे पीऊं इसे? अरे माँ तू इसे पी क्यों रही है? हलवा लग रहा घुट के, फिर तू उसकी चाय और बनवाओगी, खर्चे का काम खामा खा। तू इसे और रखुला, तू इसे फेंक दे। मैडम लो इसे पियो। ले माँ तू इसे ले, इसे पी। सत्या जी। ए भैया। हाँ। इसमें तो सेव कैसी महक आ रही है। अरे माँ ये जूस है सेब का, तू इसे खींच जा। हैं? हाँ ठीक लग रही पीने में। मुझे भी दिखाइए। अच्छा है ना? पियो पियो, आप भी पियो, पी जाओ सत्या जी, पी जाओ, पी जाओ सत्या जी, पी जाओ। बहुत बढ़िया। बंधु, आपने बहुत पढ़ा लिया, आप थक गए होंगे। चलो अब आप दूसरी क्लास में चले जाओ, इन बालकों को मैं पढ़ा लूं। उठिए। खुश हैं? इधर नहीं भूषण जी, आपकी क्लास इधर है, इधर जाओ। अच्छा बच्चों, बताओ क्या पढ़ रहे थे आप? सर बायोलॉजी। बहुत बढ़िया। बायोलॉजी से ही जीवन है, बायोलॉजी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए पढ़ो इसे, ठीक है? अब मैं तुम्हें पढ़ते हुए देख रहा हूँ। पढ़ो।
थोड़ा घुमा फिरा करो, नहाया धोया करो, हंसा बोला करो, और भी जल्दी ठीक हो जाओगी आप। हाँ बेटी, आज करवाऊंगी पानी गर्म, नहाऊंगी भी, थोड़ा सा बाहर को भी घूमूंगी, हंसू बोल लूंगी भी, हो जाऊंगी ठीक। ठीक। तू वेदिका बेटा मैडम के लिए चाय ला, पानी ला। जी अभी लाई। वो सत्या जी, जी माँ को वो बात बताओ ना। कौन सी बात? अरे वही बच्चे वाली। ओह अच्छा अच्छा। हाँ बता बेटी, क्या बात है? अरे माँ जी मैं आपको क्या बताऊं, आज स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, एक बच्चे को मैंने डांट दिया, बस वो जाके अपनी मम्मी को बुला लाया। मम्मी यू ही है वो मैडम। हाँ जी क्या बात है? तुमने मेरे बच्चों को मारा क्यों? अरे आप समझ नहीं रही हो, मैंने इसे मारा नहीं, सिर्फ धमकाया था। तुम धमकाना करोगे स्कूल में? मैडम तुम्हें नहीं पता, तुम हमारे हाथ नहीं लगा सकती। मैडम अब तो हम फेल भी नहीं हो सकते, तुम्हें इतना भी नहीं पता, गाली भी नहीं दे सकती और धमका भी नहीं सकती। अरे बेटा बेटा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता, तुझे और तेरी माँ को ही सब कुछ पता है। देखो बहन जी, जो गलती हो गई सो हो गई, आज के बाद मैं आपके बेटे को कुछ न कहने की, ये पढ़ाई कर ना कर, ये किताबें ला ना ला, कुछ भी कर मेरे से, तो मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी। आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुझे माफ करो। ले बता, एक पहला जमाना था और माँ देख, एक जमाना वो था जब मास्टर हमारी खाल तारे करे थे। तो बेटा तुम जब तो कामयाब हो गए, ये बालक ये ना है किसी दिन के भी, ये नहीं होने के कामयाब ना, ये नहीं रहने किसी काम के भी। पर माँ जी इन्हें पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। अरे मेरी बच्ची, ये कागजों के टुकड़े को चापेंगे, जब उन पे एक अक्षर ना आवेगा पढ़ना तो ये क्या करेंगे? मन में यू ऐठ रहेगी उनकी कि हम पढ़े लिखे, वो ऐठ ही ले जाएगी इनकी रेड़ को। हाँ ये तो रिक्शा चलाने लायक भी ना रहे। वैसे सत्या जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत खतरनाक है ना, ये किसी दिन के नहीं रहे। अरे देख, तेरे पिताजी ने कितने बालकों को पढ़ाया और कितने पीट पीट के उन्हें बता कर था, और आज वे सारे बालक कामयाब है। अरे तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, पिताजी हैं कहाँ? अरे सर, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? सत्या मैडम, मैं ये देख रहा हूँ, इस बोर्ड पे देखो काफी जगह खाली नहीं पड़ी हुई। हाँ खाली तो पड़ी है। दिन में कम से कम 100 आदमी तो इसको देखते ही होंगे, हैं? हाँ अगर मैं इस पर ये लिखवा दूं, वेद ट्यूशन सेंटर, जहाँ खाली जगह है, वेद ट्यूशन सेंटर, तो कैसा रहे सत्या जी? अब आप ट्यूशन पढ़ाओगे क्या? पढ़ा लेंगे, उसमें क्या बुराई है। लेकिन बच्चे कहाँ से आएंगे? अरे बच्चे भी आ जाएंगे, कुछ स्कूल से पकड़ लेंगे, कुछ इधर उधर से आ जाएंगे, और क्या, इसमें क्या बुराई है। स्कूल मैनेजमेंट नाराज नहीं हो जाएगा? स्कूल मैनेजमेंट क्यों नाराज होगा? मैं कौन सा उनकी कमाई में से कुछ ले रहा हूँ भाई, मैं उनकी फीस में से कुछ नहीं ले रहा, उनके पैसे में हिस्सेदारी नहीं कर रहा, मैं तो एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा कमाई करूंगा, उनका क्या जा रहा है समय, वो क्यों नाराज होंगे? स्कूल टाइम में तो मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा ना। लेकिन सर उन्हें लगेगा कि आप स्कूल में ना पढ़ाकर अपने पास बुला रहे हो, बच्चों को मजबूर कर रहे हो अपने पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। इस बात को बुरा मान करके वो आपको नौकरी से नहीं निकाल देंगे। बहुत बढ़िया मैडम, कोई काम हमने सोचा है नहीं, आप मेरी नौकरी छुड़वाओ पहले। यार कैसी बात कर रही हो सत्या जी, मैं कितना विश्वास करता हूँ आप पे, और आप। अच्छा आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? अब मैडम मैं क्या कहता, मैं तो बोर्ड की बात कर रहा था ना, बस मैं कह रहा था देखो खाली जगह पड़ी है बोर्ड में, अपना नाम लिखवा देता हूँ बस, हैं, और मेरा खर्चा बच जाएगा, बताओ मेरा सेंटर चल जाएगा। समझते नहीं हो आप। सर आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन दूसरों के बोर्ड पे आप अपना नाम क्यों घुसा रहे हो? आप अपना खुद का बोर्ड बनवा लो। देखो सत्या जी, पिताजी ने एक बात हमारे दिमाग में कूट कूट कर भरी है, बचत करो बचत करो बचत करो। अब आप ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, ये जो जैन फिजियोथेरेपी सेंटर है, इसके बोर्ड पे ये जो खाली जगह पड़ी है, जैन फिजियोथेरेपी सेंटर को इस खाली जगह का क्या कोई फायदा है?
अगर मैं इस खाली जगह पर कुछ लिख दूं तो मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, मेरे पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बस किस दिन ला के मार कर लिख दूंगा वेद ट्यूशन सेंटर। हाँ सर, आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन बोर्ड के मालिक से तो पूछ लीजिए। देख लो कैसी कैसी बातें कर रही हैं सत्या जी आप। इस बोर्ड पे मैं अपना नाम ही तो लिख रहा हूँ, कौन सी इसकी रजिस्ट्री करा रहा हूँ। क्या पूछना है इसमें, ला के लिख दूंगा मार कर। फिर भी सर, अगर वो कुछ कहने सुनने लगे तो? ये लो, इसमें क्या कहने सुनने की बात है, हैं? कुछ कहेगा सुनेगा भी तो पापा उसमें भी उसके फायदे बता देंगे। अभी आप मेरे पापा को समझते नहीं हो। हाँ वैसे सर, आप पैसे बचाना तो खूब जानते हो। अच्छा, उस साइकिल वाले प्लान का क्या रहा? अरे वो तो पिताजी साइकिल की जान छोड़ ही नहीं रहे। मुझे नहीं लगता अब साइकिल मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। तो फिर अब क्या सोचा है? सोचना क्या है, बाकी सोच लेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो मैं आपको छोड़ आऊं। चलिए आप भी लेट हो रही हैं, आओ। वेद की माँ, ये जड़ी बूटी जितनी भी ले रहा, मैं तेरी खतरी तो ले रहा, जितने दिन भी जीना हंस के जी। परेशान तो होवे ना? मैं तो नो परेशान हो रही, इन बालकों के फेरे से फिर जाते तो थोड़ी सी मेरी आत्मा को शांति सी मिल जाती। तुम कम से कम इस छोरी के फेरे तो फेर दो मेरे जीते जी। देख, ध्यान रखने में मैं बिल्कुल कसर नहीं रख। और रही बात ब्याह का गद्दे, में बिल्कुल नहीं करूं। एमए करने लग रही, एमए करे पीछे कुछ कामयाब हो जाएगी तो गैल कर। पहले छोरी कामयाब होनी चाहिए, इससे पहले चाहे कुछ हो जाओ, मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करूं। कोई मरो चाहे जियो, मेरा दवाई खाने को जी ना करता। हाँ देख, मैं तो जब भी बता रहा, इतने दवाई है, इतने चिंता मानने की कोई जरूरत नहीं। आयुर्वेदिक दवाई है, बढ़िया दवाई है, चिंता मानने ना, डरे ना, खुश रहो। दवाई है, इलाज है। एक आदमी ने जो बंबई में बैठा है, लेकिन उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे जान देनी पड़ी, तो वो मेरा हत्यारा है कि नहीं है? है सर। उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए सर। तो ये बात सभी लोगों के दिमाग में घुस गई। तो फिर देखो, हत्यारे की डेफिनेशन ये तय हुई, एक व्यक्ति जो शांति के समय किसी के घर में या बाहर किसी की हत्या कर दे, या किसी व्यक्ति की जीने की इच्छा छीन ले, उसे हत्यारा कहेंगे। समझ गए ना? पता चल गया डेफिनेशंस कैसे तय की जाती हैं? जी सर। अरे आप कौन है श्रीमान जी? मैं एसएमसी का मेंबर हूँ। अच्छा, आपका मेरी क्लास में कैसे आगमन हुआ? मैं देखने आया हूँ कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब आप मुझे चेक करने आए हैं? जी हाँ। ऐसा है बंधुवर, आप बाहर निकलिए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, आपको काम का तरीका नहीं पता। एक चलती क्लास में प्रिंसिपल तक तो आते नहीं है, स्कूल के मैनेजर नहीं आते, और आप दमादम मेरी क्लास में घुस गए, डिस्टर्ब कर दिया आपने। आप तरीका सीखो। अगर आपको इस तरह किसी क्लास में जाना है, पहले आप स्कूल के प्रिंसिपल से मिलिए। अगर वो इजाज़त दे तो आप आ सकते हैं उनके साथ, अकेले नहीं आ सकते। चलिए निकलिए। आप मुझे जानते नहीं हो। अरे श्रीमान जी, मैं आपको जान भी गया हूँ, समझ भी गया हूँ, आप ये बात नहीं समझ रहे। आपको जो भी कहना है आप प्रिंसिपल साहब से कहो या मैनेजर साहब से कहो। ये समय मेरे बच्चों का है, मैं अपने बच्चों से बातें कर रहा हूँ। आप कोई मिनिस्टर नहीं, ऑफिसर नहीं। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, देख लूँगा। बताओ, चले आते मुंह उठा के? जी सर। आना चाहिए इस तरह। नहीं आना चाहिए सर। भाई, जब एक अध्यापक अपने बच्चों से बात कर रहा हो तो आना चाहिए क्या इस तरह? बिल्कुल नहीं आना फिर चाहिए। भी चले आते हैं मुंह उठा के, सराय समझ रखी है। नमस्ते सर, बुला रहे थे? हाँ, मैंने बुलवा था। वेद सर, आप इन्हें नहीं जानते? सर, मैं इन्हें जानता नहीं था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं इन्हें जान भी गया हूँ, समझ भी गया हूँ। लेकिन एक बात बताओ आप, इन्हें क्या अधिकार है कि जब एक अध्यापक अपने बच्चों से बात कर रहा हो कक्षा में, तो ये जाकर उन्हें डिस्टर्ब करें? आपको पता नहीं, ये एसएमसी मेंबर है। सर, एसएमसी छोड़ो, चाहे पार्लियामेंट के भी मेंबर हो, इन्हें क्या अधिकार है कि जब एक अध्यापक अपनी कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो तो ये जाकर उन्हें चेक करें? इनको ये अधिकार सरकार ने दिया है। प्रिंसिपल साहब, आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप मुझे चेक कर सकते हो। आपको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है, आपके पास ये अधिकार है कि आप मुझे आके चेक कर लें। मैनेजमेंट को भी अधिकार है कि वो आके मुझे चेक कर ले। कोई भी ऐरा गहरा चलती क्लास में आके घुस जाएगा
और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बाधित करेगा तो फिर बताइए ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे फिर? वेद सर। अरे सर, किसी को भी चेक करने वाला आदमी उससे ज्यादा योग्य होना चाहिए। बताओ इनकी क्या योग्यता है? मुंह उठा के आके घुस गए मेरी क्लास में। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था। सर, मैं जाऊं? जाओ। मनोज, पानी लेकर आओ। दिमाग खराब कर दिया इसने जब से आया यूं। अकल नाम की चीज नहीं है इसमें। लो सर। सामने से आया करो। जाऊं मैं सर? मेरे कान में घुस जा उधर को। अजीब अजीब नमूने, सारे नमूने मेरे सिर पे बैठे। जिसको देखो वो ही ऐसा ही। परेशान हो गया मैं इनसे। डॉक्टर साहब लो देखो थर्मोस पर्ची यूं ना है उसके बीच में कंपाउंडर की भी के लिखा के नहीं लिखा। आपको तो पहले कहीं देखा है। काल आए थे दवा लेन, तुमने लिखा था, यू भूल गया कितने में। अच्छा अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं। बताओ। मेरी माँ थी, मेरी माँ को दिखाने लाए थे। अच्छा, क्या हुआ है उन्हें? बड़ी बीमारी बताई थी तुमने, उसकी दवा लिखी थी या के लिख रखा यू? नहीं, मरीज को बीमारी क्या थी? गहनी बूझने ताजने पे बताई थी तुमने, कैंसर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जब थारी समझ में नहीं आया तो फिर मेरी में क्या आ जाएगा? तुमने ही तो लिखा है यू। दवाई खिलाई तुमने टाइम से? दवाई खिलाई होगी तो आराम तो मिला होगा। पहले तो बताओ ये लिखा के था। बताओ तुमने नू करके लाइन मार दी नू। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बताओ एक, चल नाम मत बताओ। ये लिखा है, नू बता दो ये कौन कौन से अक्षर लिख रहे हैं। ये तो मेडिकल स्टोर वाले की गलती है, नहीं इसकी समझ में नहीं आया। कम पढ़ा लिखा हो। डॉक्टर साहब हमारे जीत है बुझो, इतना देर लायक हमें कुछ रहा नहीं पा रहा। तुमने तो 2 अरब से लिख के कह दिया कि बड़ी बीमारी है, जाओ लिकट जाओ। अरे कम से कम ये एक आधी कत्तर सी देखता लपेट के या रपक सी देखता टेक के, हमारे भी जी को तसल्ली हो। अकबर डॉक्टर ने देखा, तुमने तो ठाके कह दिया कि बड़ी बीमारी। ठीक कह रहे बिल्कुल मेरे पिताजी। वह तो उमा का आई थी डॉक्टर साहब, अब जाती खून चेक कराऊंगी। अरे खून चेक हो जाता हमारे भी जी को तसल्ली सी होती, हम भी राजी होके जाते करूँ। इन्होंने तो उसके सारे अरमानों में पानी फेर दिया। डॉक्टर साहब खून तो तुम्हें जरूर चेक कराना चाहता, सब करा मैं, हमारे जी को तसल्ली होती। और डॉक्टर ने खून चेक कराया, हम भी राजी होकर जाते अंत है, पर पता ना के भगा दिए ठाके बीमारी बड़ी जाओ। और पिताजी डॉक्टर खून तो चेक जब भी करवा ले जब कोई बीमारी नहीं होती। ना करवाओ तुम, हम जरूर करवाएंगे कहीं ना कहीं खून चेक। बताओ हमारी माँ को तो सब्र ही नहीं आ रहा। पिताजी ठीक कह रहे, माँ की जीभ देखते लिकाड़ के, माँ की आंख देखते पाड़ के, हमने कुछ देखा ही नहीं। माँ बता रही थी, ऐसी माँ देहल मान रही है, ऐसी पिताजी। ऐसा है? कैसा है? बीमारी बहुत बड़ी है, इसे हल्के में ना लो। अच्छा, जीभ तो थारे सारे घर वालों की लिकड़ेगी और आंख भी लिकड़ेगी। डॉक्टर साहब हम 3000 रुपए लगा के यहाँ आंख लिकड़वा नहीं आए थे, जीभ लिकड़वा नहीं आए थे। दवाई लिख दी है, ले जाओ आराम से सेवा पानी करो, ये दवाई ले जाओ, इसके अलावा और कोई दवाई है भी है। पर आप एक बात बताओ, जब ये हमारी समझ में नहीं आ रही तो हम इसे देवेंगे कैसे? डॉक्टर साहब बात को समझो। देखो अगर ये बीमारी हमारे किसी और के हो जा और दवा हमारी समझ में आती हो तो हम दवा बाजार से लाके खा तो लें। चलो ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ। ये हम कहीं और करवाएंगे खून चेक। और के बताओ बा पिताजी, किसी का खून कैसा ही हो, किसी का कैसा ही हो, खून तो चेक होना चाहा ना। ये आदमी कम से कम खून चेक तो करवाई ले। डॉक्टर साहब ढंग में लिखना तो सीख लो। इलाज के तो हम के हमें इलाज करना आवे, कुछ नहीं आता कुछ। बस के लिखे हैं, ये तो नहीं लिखा नू करें बस शुद्धि लेन। वो मेडिकल स्टोर वाले की गलती हाँ है। सारी गलती उसकी, बाकी हमारी थारी कुछ नहीं। भाटी जी आज आप लंच नहीं लाए? अरे त्यागी जी, मैं आज तक लंच लाया हूँ, जो आज ला तो। अरे मेरा कौन सा आज हैप्पी बर्थडे है? सारी मेहनत तो मैं ही करूँ, सो के।
चढ़े ना तो फिर क्या फायदा। हाँ ये चढ़ गई, ये भी आ गई। आज कड़ी बनाकर लाई हूँ, बहुत अच्छी बनी है। बाटी जी, ये भूषण जी तो फिर सो गए। भूषण जी भी कमाल है, दुनिया खाना खींच रही है, ये नहीं खींच रहे। सही कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया। देखियो, ये हमारे पे कुछ करवावेंगे। एक मिर्ची दे दे इनके मुंह में। ऐसे मेरा मनना मानता। इनके मुंह में भी एक आध ठूक दे दो, रोटी खवाओ इन्हें, मजा आवे खूब। मैडम, आपके हाथ के खाने का भी जवाब नहीं। आपने खुद ने बनाया है? नहीं, हलवाई से बनवाया है। रोटी खा के सो जाते, अगर रोटी खाए सोए। हाँ, दो ना कुछ, इन्हें कुछ खवाई दो। बाजार से लाई हो क्या? मैडम खा लो कुछ, आ जाएगी एनर्जी। जी मैडम तो ऐसी हरिया जैसे मिटेगी। जी इनके मुंह में टुकड़ा दे दो, नहीं तो खड़ जाएगी। सही कह रहे हैं आप। मजा आएगा। मजा ना आयो। ये क्या बदतमीजी है? सर, इनका रोज का ड्रामा है। नहीं यार, एक सोते हुए आदमी के मुंह में इन्होंने मिर्च ठूस दी, और उस दिन वो बीड़ी ठूस दी थी। बड़े बदतमीज लोग हैं। आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए। अजी रात दिन सुबह हैं, कुछ जागना भी हो गए। दोनों तो कलंक है अध्यापकों के नाम पे। दोनों चिड़ियाघर में जाने लायक है, लगे हैं बच्चों का भविष्य खराब करने में। न देश की चिंता है, न समाज की, न स्कूल की। बेशर्मी से हंसे जा रहे। बताओ, ये अध्यापक है? क्या होगा मेरे देश का? वैसे आपका क्या प्रोग्राम है मैडम आज? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रिंसिपल सर ने कुछ एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है, वो निपटाऊंगी, फिर घर जाऊंगी। अच्छा, एक्स्ट्रा काम हमें भी दिया है। ये चपटगंजू पता नहीं क्या मानता है अपने आप को। अब देखो, हमारा अपॉइंटमेंट तो हुआ है लेक्चरर फिलोसॉफी के पद पर, और दे दिया हमें अकाउंट का काम। बताओ, ये हरासमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल हरासमेंट है। आपको सर को बोलना चाहिए था ना। बोला था ना मैंने तो रजिस्टर फेंक के मारा था, लगे गिड़गिड़ाने। बस मुझे दया आ गई, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये मुछैल रोने लगेगा, चलो कर देते हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से स्कूल का भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। बस सत्या जी, यही सोचकर हमने ये काम ले लिया। आपकी और मेरी सोच एक जैसी है। ये तो है। सब चलती है। चलो बीड़ी लगाओ तुम। अरे दो लगाओ, दो। अच्छा वेद सर, मैं चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। सत्या मैडम, ये टिफिन। थैंक यू। वेलकम। 850। अरे निर्मल भले मानस ने अभी पूरी हद्दी कर दी। अरे मैं बता दिया थारी दुकान पर
वेद ने बता दिया और तू फिर भी आन चले सकती। भाई साहब सुनिए, पीछे हमारे पर आया नहीं गया। अरे सुनिए का फायदा क्या भैया, बता। हमारा टाइम खराब करने लग रहा, अपना टाइम खराब कर रहा, के हो इन बत्तू ते। अरे हमने नु सोचा चल मिल लिया, फिर पता ना मिले कि ना मिले। चचा ये तो तुमने सही करा, मिले ना मिले, पर तू तो खल्ली आती आ लिया, कुछ लेकर तो आ जाता माँ के नाम का फल फ्रूट। मैं तो नून नहीं लिया, नू सोच रहा था मैं नाली पाड़ी लग रही होगी इसके, खाना पीना बंद होगा, कैंसर बता रखा। चचा ते भी हद ही कर दी, तक बीमारी को तो मेरी माँ नू ही झेल जा। माँ खड़ी हुई है, देख चचा आ रहा पता लेन। अरे मर गए। देखिए पिछाड़िया कौन आया। हाँ अरे निर्मल बालक ठीक है। हाँ सब ठीक है बालक तो। ए वेदिका, हाँ। इसे अपने चाचा को पूछ लिया खान पीन को, फिर यू जाएगा। ये बहुत बढ़िया, हम ठीक ठाक बैठे थे, हमारे परीश ना करो ना फेंक दिया। ए इसे गर्म पानी में दे दे कुछ पत्ते पुत्ते रगड़ के, ना वहां जाके कहेगा कि अपनी बीमारी मेरे गले में गाल दी। चाचा जी तुमने तो नू मान ही लिया, हमारी माँ निरोल मरेगी मरेगी। बेटी तेरी सोच गलत है, हम क्यों सोचेंगे सर। ओ भाई निर्मल, तेरे बस की ना वेदिका कुछ समझाना। एमए फिलोसॉफी कर रही है, तू क्या सोच रहा? वेदिका को ना समझा पाने का तू। खैर छोड़ इन बात, तू को बता, रोटी भी खावेगा तू? हाँ भाई साहब रोटी तो खानी पड़ेगी जी, भूख लग रही है। रोटी खा के ना आए घर ते, तुम तो नू सोच रहे हैं हलवाई लग रहे। हिलवाई ना सोच रहा, ये तो नू मान रहा तेरा मी में आया। भाई साहब तुम शहर में के रह लगे, तुम तो रोटी खुआना में भी देल मान रहे। ऐसी बात है चाचा जी, चल बताओ थारे नाम का क्या बनाऊं, पनीर बना दूं? ये पनीर झेलना कहाँ इसके बस की है, तू कुछ हल्का फुल्का सा बना दे। फुलके के साथ सब्जी भी तो मांगेंगे। ए तू मूंग की दाल बना ले, पतली सी, पानी से तेरे चाचा खा लेगा, दाल में खा लूंगी। भाभी बीमार तो तू है, हल्का तो चाहे तजे, ऐसा करिए पानी तो तू पी लिया, दाल हम खा लेंगे। अरे भैया तू कहाँ बेमार, बेमार तो हम ही है। मरीजों के घर में तो भैया मरीजों वाला ही खाना बनेगा। अब तुझे पकवान कहाँ से लाऊं मैं, नू बता दे मुझे। मेरे यार निर्मल, मेरे यार तू भी बिल्कुल शर्मा ही नहीं रहा। नूनी के 1 किलो पपीता से पीता ले वत्ता आवे बस आता लगता। बापा पीता ले तो था भाई साहब मैं, फिर मैं सोच रहा रोज मेहमान आने लग रहे पता लेना, वे रोज सब लाते होंगे, यू सड़ेगा खामा खाओ। तू तो सोच रहा फलू का ढेर लग रहा होगा, माँ चाट बनी रही होगी, चाट खा गई है। चाचा जी तुम तो सोच रहे वहाँ से फलू का ढेर लग रहा, तुम्हें तो फलू की चिंता हो रही। माँ ये तेरा पता लेना आए, ये तो फल सा पढ़ाना आए। हे मेरी कमर पर को हाथ सा फिरा दे, मेरे पे बैठा ना जाता ज्यादा देर। नहीं भाई साहब ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं कुछ गिल्ला गुजारी नहीं मान रहा, चलन दे बस। ठीक है तो भाई निर्मल, हमने तो बतेरी कोशिश कर ली, मगर कुछ खा पी ले, तुम मान ही न रहा। बस ठीक है, तो मुझे भी ऊपरी जगह नींद ना आया करती। हाँ। भाई चलू तो बस तू लिखट जा, फिर कदे बस फस ना मिले। ठीक है भाई, ठीक है। बता बेचारा नहीं चला गया, कुछ भी ना खाने पीने को दिया तुमने तो उसे। आया तो बेचारा मेरी हमदर्दी में, ए तुमने नोई भेज दिया। मैं क्या करती, चाचा ने कुछ बनाने का टाइम ही ना दिया। चल के बात होगी, फेर आवेगा फेर कर दिए तसल्ली। इब जा तू क्या बना ले, ये उसकी भी बना लिए। आ जावे तो और दिन, तो आज पता न कैसा ना आया, कहाँ आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये ले वो तो यू आ गया। कैसे देर कर दी भैया, कहाँ रह गया आज? कहीं ना, स्कूल में आज एक्स्ट्रा काम था। के बात उदास क्यों बैठ गया आगे? इधर ऐसा हो रहा है जैसे आज कुछ गलत चीज देखे आओ। हाँ माँ बस ऐसा ही मान ले। क्या बात होगी? क्या हो गया भैया, क्या देखा है ऐसा? देविका दुनिया में चरित्र नाम की चीज ही नहीं रही, न उम्र का लिहाज, न पद की गरिमा का ख्याल। लो माँ, लो पिताजी। अरे बता अभी कुछ के भैया? पिताजी हमारे स्कूल में एक मैडम है जिसका नाम है मोहिनी, प्रिंसिपल की बड़ी चहेती है और उसी की ऑफिस में बैठा करे। आज प्रिंसिपल ने मुझे अकाउंट का एक्स्ट्रा काम दिया, उसे करने में मुझे 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। सारा स्टाफ लिकड़ लिया। जब मैं वो रजिस्टर लेकर ऑफिस में गया तो
मैंने देखा मुछैल ने मोहिनी का हाथ अपने हाथों में ले रखा और लग रहा अपना मटर गश्ती करने में। क्या करते हैं सर? प्रिंसिपल साहब, आप 2-2 घंटे ओवर टाइम हमसे कराते हो और वो भी मुफ्त में, और ऑफिस में बैठ के अपने आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आप जैसे आदमी को प्रिंसिपल बना किसने दिया? आप जैसा आदमी भला बच्चों को कुछ भला कर देगा? मैनेजमेंट को कोई भला आदमी नहीं मिला प्रिंसिपल बनाने को, अफसर बना के बैठा दिए। यही मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग प्रिंसिपल बन बैठे हो। ये बड़ा आप एक्स्ट्रा काम कराते रहते हैं हमसे। कैरेक्टर नाम की कोई चीज है नहीं है। स्कूल के मालिक बने बैठे हैं, ना स्कूल की गरिमा के बारे में सोचते, ना अपनी बदनामी के बारे में, ना देश की बदनामी के बारे में। ना आपको अपने पद की गरिमा है, ना इस स्कूल की रेपुटेशन की शर्म है। हैं? आपको पता है कितना नाम है इस स्कूल का? सिफारिश से एडमिशन होते हैं यहाँ, सिफारिश से टीचर आते हैं, और आप जैसे लोग बदनामी करेंगे इस स्कूल की। सोच ही नहीं रहे। अरे जिसका खा रहे हो कम से कम उसकी इज्जत बेइज्जती के बारे में तो सोच लो। यही काम होते होंगे प्रिंसिपल के। पकड़ो मेरा रजिस्टर। बता, ऐसी ऐसी मेरी शौक को ना खराब कर रखा है देश। ना घर देखती, ना बाहर देखती, ना जंगल देखती, ना पार्क। स्कूल में ऐसे राग कर रही है। ऐसे तो भैया वहाँ बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, वहाँ बालक शाने शाने आते होंगे इनके राग देख के। अब क्या बताऊं माँ? अरे बताना कि उसकी बेचारी की कोई मजबूरी होगी, ना तो ऑफिस में कोई ना बैठता नहीं। अब पिताजी पता नहीं जो भी है, मेरा मन तो कर रहा है मैं कल से स्कूल ही ना जाऊं। ऐसे स्कूल में जाके क्या करूंगा मैं? भैया ड्यूटी पे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। पिताजी रिटायर हो गए, माँ बीमार है, इनकी बीमारी में भी पैसा लग रहा। मेरी भी शादी करनी, मेरे दहेज के लिए भी पैसे चाहिए। कहाँ से पैसा आवेगा? इतना पैसा फूका लग रहा। तो भैया उसे टोके टाकिए ना, औरत जात की कुछ पता ना, उसे छोड़ देगी और तेरे पे इल्जाम लगा देगी। तू मत कहिए कुछ भी, तू अपना ड्यूटी से मतलब रख। मैं तो कुछ ना कह रहा है इस मैडम को। भैया तू तो कुछ कहिए ना, तू अपने चुपचाप ड्यूटी करता रहे। और मेरी आंखों ने जो देखा उसका क्या करूं? आंख बंद कर ले। हाँ भैया, आप ज्यादा परेशान ना हो, इस दुनिया को चलाए ऐसे लोग रहे। वेदिका मेरी लाडो, समस्या यूं है, पर सवाल तो यूं है हम जैसे लोग क्या करें? आंख बंद करके आराम कर, कल की तैयारी। सर आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता मतलब? मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? मैं लेक्चरर फिलोसफी हूँ। अच्छी तरह पहचान रहा हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? सर हमको नहीं पता है किसको स्कूल में जाना है, किसको नहीं जाना है। सर ये हमारी ड्यूटी है, हम स्कूल में आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, मत जाने दो, लेकिन मैनेजमेंट से कहो स्कूल ठीक से चला जाए।